नमस्कार, मैं जन्मकर्ता श्री ओम गौतम और आज बसंत पंचमी का महास्नान है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या के बाद में एक भगदड़ मची थी और उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था, तमाम अफवाहें फैलाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब शायद महाकुंभ में भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि भीड़ पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन अब थोड़ी व्यवस्था में और सुधार हुआ है। पहले जो लोगों के अंदर एक बड़ा आग्रह था कि उन्हें संगम पर ही जाकर नहाना है, लेकिन अब वो गंगा के करीब 14 किलोमीटर लंबे तट बनाए गए हैं, उधर नहाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। सुबह का समय आप देख सकते हैं, भगवान भास्कर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ के रेले चारों तरफ से आ रहे हैं और यही वजह है कि मौनी अमावस्या वाले दिन भी जो भगदड़ या अव्यवस्था देखने को मिली थी, उसकी वजह ये थी कि संगम की तरफ करीब 5-6 तरफ से लोग आते हैं और वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग रात में जाकर सो गए थे। उन्हें ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उन्हें संगम तट पर नहाना है, लेकिन तमाम जो बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सबने जब ये कहा कि आप अगर महाकुंभ में आए हैं, कहीं भी नहाते हैं तो उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना कि संगम पर नहाने से मिलता है। ये जो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसे नंदी चौक कहते हैं और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पड़ता है संगम का वो नोज पॉइंट, जहाँ पर जाकर ज़्यादातर लोग नहाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे करीब 200 मीटर दूर ही गंगा के तमाम घाट बने हुए हैं और उसके बाद जो पैंटून पुल पार करके लोग जाते हैं तो सामने झूसी पड़ता है, उस तरफ भी तमाम घाट बनाए गए हैं। और इस तरफ जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा, चूँकि उस तरफ रोड चौड़े चौड़े बनाए गए हैं, तमाम जो बड़े बड़े शिविर लगे हुए हैं, वहाँ भीड़ भी कम दिखाई देती है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो झूसी की तरफ से आते हैं उनको ज़्यादा सहूलियत होती है। लेकिन शहर की तरफ से जो लोग आते हैं वो इस द्वार से आगे जाकर और संगम तट की तरफ बढ़ जाते हैं। सामने ये रोड दिखाई दे रहा है, ये झूसी की तरफ जाता है। अगर यहाँ देखें तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ऐसी घिसपिच जैसी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन भीड़ का तांता आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर जो विश्वास है, जो आस्था है, उस पर किसी भी तरीके की ठेस ना तो लगी है और ना ही कोई उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। भीड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आज के दिन भी यहाँ पर करोड़ों की भीड़ है और जिस तरीके से ये लोग आते जा रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, या फिर संगम जहाँ से केवल 1 किलोमीटर से भी कम रह जाता है और गंगा का तट 200-300 मीटर रह जाता है इस नंदी चौक से, उस जगह तक आने के लिए पहले लोगों को प्रयागराज स्टेशन से या सुविधागंज से CNP कॉलेज के पास आना पड़ता है। वहाँ तक बैटरी रिक्शा या बस से वो लोग आ जाते हैं, लेकिन आज चूँकि बड़ा पर्व है तो ये बैटरी रिक्शा भी उस तरफ तक नहीं आ रहे हैं और उसकी जो दूरी है, अगर पैदल शॉर्टकट से नापी जाए तो संगम का जो प्रयागराज का जंक्शन है उससे करीब 3 से 4 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन बस या बैटरी रिक्शा जब आते हैं तो वो 5 किलोमीटर के से ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ जो लोग झूसी स्टेशन से आते हैं उनको करीब 3 से 4 किलोमीटर झूसी स्टेशन से चलना पड़ता है, जो गंगा स्नान के जो तट बनाए गए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। हालांकि कुछ लोग जिन्हें दूरी का अंदाज़ा नहीं होता है वो ये दावे कर देते हैं कि हम 2 किलोमीटर 3 घंटे चले और 20 से 25 किलोमीटर चले। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि भीड़ की वजह से उनकी जो चाल है वो कम हो जाती है और या फिर उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें 1.5 गुने का अंतर हो सकता है। यानी अगर आप संगम पहुंचने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन से भी पैदल चलेंगे तब भी आप मैक्सिमम 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो कई घंटे से चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने 20 से 25 किलोमीटर चल लिया है। हाँ, जब अगर सारे पुल बंद कर दिए जाते हैं, जैसा कि एक दिन हुआ था जिस दिन अमित शाह आए थे, तो उस दिन जरूर लोगों को 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ा था, क्योंकि 13 नंबर पुल से झूसी की तरफ लोगों को भेजा जा रहा था और लौटने के लिए उन्हें 18 नंबर पुल पार करना पड़ रहा था, जो कि जाकर सेक्टर 9 और 8 पर खुलता है, जो अंतिम छोर पर है इस कुंभ मेला के।
आप भीड़ को देखिए, इसमें आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन किस प्रदेश से आया है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है या किस बोली को वो बोलता है। तो यही संगम का सबसे बड़ा एक मैसेज है कि जब आप जैसे नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं और उसके बाद जब अगली धार आगे बढ़ती है, उसमें कोई पहचान नहीं सकता कि इसमें गंगा का पानी है या यमुना का पानी कौन सा है, या सरस्वती का जिसकी बात की जाती है जो विलुप्त हो गई हैं उनका पानी कौन सा है। तो यही इस संगम में देखने को मिलता है कि करोड़ों लोग जो भारत के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके चेहरे पर एक ही चीज देखने को मिल रही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी संगम में स्नान करके पुण्य का लाभ उठाना है। और जैसा कि कहा जाता है कि संगम में पोटली लेकर पहले भी लोग चलते थे और आज भी लोगों के सर पर आप पोटली देख सकते हैं। इसमें उनके खाने के सामान भी होते हैं, कपड़े लत्ते होते हैं, और चूंकि ठंड पड़ रही है इसलिए कम्बल भी नजर आते हैं उसके अंदर। हाँ, गर्मियों में जब कुंभ होता है तो वहाँ पर इतना बड़ा टोसा या जो बोझा है, बड़ा टोसा या बोझा नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो उज्जैन के कुंभ की बात की जाए या नासिक के कुंभ सामान्य दिन में जब ये बात की जाए। और यहाँ जो लोगों का आस्था है वो इसलिए भी ज्यादा है कि जो इलाहाबाद का कुंभ है वो सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है, और 12 कुंभ के बाद में एक महाकुंभ होता है जो इस बार हो रहा है, वो अगली बार 144 सालों के बाद आएगा। इस वजह से भी यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और ये जो भीड़ है इसके अंदर जो एक आस्था भक्ति का जो विश्वास है, वही वजह है कि इतने लोगों के मरने की तमाम खबरें फैलाई गई, तमाम झूठे वीडियो बनाए गए, तमाम दावे किए गए कि ये कहा गया कि 3 नहीं 6 जगह पर भगदड़ हुई थी और सैकड़ों लोग उसमें मरे थे। उसके बावजूद लोगों के आने का जो स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि करोड़ों लोग हैं। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक जगह का फुटेज नहीं है। इस फुटेज में हम आपको कई एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कई रोड हम आपको दिखा रहे हैं, और उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो भीड़ का तांता है बढ़ता ही जा रहा है। और अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं, उस समय ये स्थिति है। आप समझिए पूरे दिन में यहाँ पर कितने लोग पहुँचने वाले हैं, और आज का आंकड़ा भी कई करोड़ में होने वाला है। साथ ही साथ ये ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत से लोग जो अपनी निजी गाड़ियों से आए हैं वो बॉर्डर पे ही रुकी गई है उनकी गाड़ियां, तो वो वहां से पैदल चलकर आ रहे हैं, वो शाम तक पहुंचेंगे या दोपहर तक पहुंचेंगे। और ट्रेनों से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई है या फिर उन्हें डाइवर्ट किया गया है। तो जिन लोगों को 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, डाइवर्ट करने की वजह से वो कुंभ मेला जो पूरा प्रांगण है या जो पूरा विस्तार है, इसमें पहुंचने में उन्हें 2 से 3 यानी कि 2 से 3 घंटे आराम से लगने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भीड़ में कोई कमी नहीं। उसके अलावा हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, अगर आप कुंभ आना चाह रहे हैं 2 चीजों का आप ध्यान रखें तो आराम से आप कुंभ का स्नान कर सकते हैं। पहला तो ये है कि किसी बड़े स्नान के आसपास आने की कोशिश न करें। दूसरा ये है कि अगर आप आ ही गए हैं तो फिर संगम पर जाकर स्नान करने की कोशिश न करें। आप अगर संगम का आग्रह टाल देंगे तो आप निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से यहाँ स्नान कर पाएंगे, बड़ी आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर गंगा पार जाने के पुल खुले हुए हैं तो खाने पीने की भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि शहर की तरफ खाने पीने की व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो शिविर बने हुए हैं वहाँ आपको खाना भी मिलेगा और पीना